हाँ जी मेरे चैंपियन फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है भाई लोगों की, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने कर लिया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी हम लोग बातें करते हैं वो जेन्युइन बातें होती हैं, कोई मिर्च मसाला लगा करके यहां पर बातें नहीं होती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देखेंगे तो दिन भर जो भी इंफॉर्मेशन आई है, बड़ी खबरें आई हैं, सभी आपको स्पोर्ट्स टॉक पर देखने को मिल जाएंगी। तीसरा T20 मैच सीरीज 5 T20 मैचेस की है, एक एक की बराबरी पर है। टेस्ट मैच में बुरी तरीके से हम हारे हैं, ओडीआई में हमने उनको एवरेज तरीके से हराया है। समझ रहे हो आप? टेस्ट मैच 2-0 से हमारा व्हाइट वॉश किया और वो 5 दिन का क्रिकेट है भाई। 2-0 से हारना, इट वॉज अ बिग बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। और 408 रनों से साउथ अफ्रीका ने हमें हराया, जिसका भरपाई आप नहीं कर सकते। ओडीआई सीरीज आप 2-1 से जीते हो, थैंक्स टू विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। और रही बात आपकी T20 क्रिकेट में, तो यहां पर एकदम ही हाई फाई तरीके से शुरू किया, दूसरे मैच में आकर के फिर से वही फ्लेक्सिबिलिटी का नाटक कर करके फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी ये सब कर करके आपने अपने ही पैरों को मैं कहते ना कि अपने आप के लिए गड्ढा खोद करके आप खुद ही उसमें बैठ गए। और आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक पर जब हमने चर्चा भी की थी ना एक बार कि फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर मनमानी, तो कई सारे लोगों ने कहा कि अभिषेक भाई अभी देखिए क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मनमानी ही है। कल तो भाई साहब उन्होंने हद ही कर दिया, चाहे ये गौतम गंभीर का फैसला था, सूर्या का फैसला था। आई स्वेयर मैंने इस तरीके का फैसला नहीं देखा था यार। वो अक्षर पटेल हैं, ही इज नॉट अक्षर माइकल बेवन पटेल, या वो अक्षर पटेल है, वो लांस क्लूजनर नहीं है जो आप उसको जबरदस्ती यार आपने क्या सोचा यार। खैर, तीसरे T20 मैच को लेकर के मैं अभी देख भी रहा था, इरफान पठान का एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है जो भारतीय टीम को लेकर के उन्होंने चर्चा भी की। और इसके बारे में आपको याद होगा स्पोर्ट्स टॉक पर मैंने इससे पहले भी चर्चा की थी। मैंने क्या कहा था आप लोगों से, जो लगातार देखते हैं उनको पता है ये बात, और इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को जरूर देखिएगा आप लोग। मैंने आप लोगों से कहा था कि नहीं कहा था कि कोई कुछ भी कह दे कि मैं सोशल मीडिया को नहीं देखता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता प्लेयर्स, लेकिन मैंने एक बात कही थी ना कि भाई उनका दिल ही उनको सारी बातें सच सच बता देता है। आज इरफान पठान का बयान आया है शुभमन गिल को लेकर के कि भाई शुभमन गिल के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई उनकी वजह से संजू सैमसन बाहर बैठे हैं। इसी तरीके का उनका बयान था, क्योंकि संजू सैमसन बाहर बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि शुभमन गिल भी प्रेशर में है और रन आ नहीं रहे हैं। और यही बात आपको स्पोर्ट्स टॉक पर मैंने भी कही थी कि रन आ नहीं रहे हैं भाई साहब के। और बात सिर्फ संजू सैमसन की नहीं है, बात यह भी है कि यशस्वी जायसवाल जैसा टैलेंटेड प्लेयर, जो कि शुभमन गिल को भी पता है कि उनसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर है, लेकिन उनको आपने स्क्वाड में ही नहीं रखा। मतलब आपने तो कंपटीशन ही खत्म कर दी। आपने कहा कि मैदान भी मेरा, रेस भी मैं ही भागूंगा और इस बार गोल्ड मेडल भी मैं ही लाऊंगा। तो यहां पर भाई साहब खबर ये आ रही है, कई सारे लोगों ने यह सवाल भी किया कि क्या यह पॉसिबल है कि तीसरे T20 मैच में, जो कि धर्मशाला में खेला जाएगा, वहां पर शुभमन गिल की जगह पर आप संजू सैमसन से ओपन कराएंगे। क्या यह संभव है? मैंने कहा कि इस पर बिल्कुल चर्चा बनता है और आप लोग भी इस चर्चा में शामिल हो जाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरे T20 मैच में शुभमन गिल बाहर, संजू सैमसन अंदर, क्या यह हो सकता है? कायदे से कुछ भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है टीम इंडिया में, हो सकता है। लेकिन फिर आपको यह भी समझना होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे कोच ने भी और हमारे कप्तान ने भी, कोच का तो याद नहीं लेकिन कप्तान का मुझे याद है, सूर्य कुमार यादव का, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था भाई लोगों कि हमारी ओपनिंग स्लॉट सिर्फ फिक्स है, बाकी 3 नंबर से लेकर के 6-7 नंबर तक कौन आएगा कौन जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। तिलक कभी 6 नंबर पर बैटिंग करेंगे, कभी 3 नंबर पर आप शिवम को देख लेंगे बैटिंग करते हुए। कल तो शिवम भी 3 नंबर पर नहीं आया, अक्षर को ही भेज दिया। अगले मैच में बुमराह, अपने अर्शदीप, वॉशिंगटन सुंदर, ये तो खेल नहीं रहे, अपने ये क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती। अब ये सब भी कहेंगे कि भाई जब सबको भेज रहे हो तो हमें भी मौका दे दो 3 नंबर पर, हम ही खेल लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर। भाई हम ही क्यों गेंदबाजी करें, हम ही खेल लेते हैं, तो वो क्यों, कुछ गलत तो नहीं कहेंगे।
बट जो लोगों के मन में सवाल है कि क्या शुभमन गिल को ड्रॉप किया जाएगा तीसरे T20 मैच में, देखो मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं किया जाएगा। इसके पीछे देखो, मैं तो क्लियर कट जो बात है वो मैं क्लियर कट बोलूंगा भाई। मेरी नजर में शुभमन गिल की T20 में इस समय जगह बनती नहीं है, डिस्पाइट मैं ये भी कहता हूं कि ही इज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि उनकी जगह नहीं बनती है क्योंकि उनसे भी बेहतर परफॉर्मेंस करके प्लेयर्स गए हैं, जिनको कि आपने भाई साहब कॉम्पिटिटर तक मानने को तैयार नहीं हुए, आप उनको स्क्वाड में भी नहीं रख रहे हो। इस बात को लेकर के कई बार ना बहुत गुस्सा आता है यार कि आप जायसवाल जैसे प्लेयर को स्क्वाड में भी नहीं रखते हो, क्योंकि कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से आपने बाहर कर दिया। कायदे से तो शुभमन गिल की जगह ही नहीं बनती है T20 में, बिल्कुल नहीं जगह बनती है। उनसे आगे ऋतुराज गायकवाड़ हैं, उनसे आगे जायसवाल हैं, उनसे आगे संजू सैमसन हैं और अभिषेक शर्मा तो हैं ही सबसे आगे। इतने जो 4-5 ओपनर्स लिए हैं उसमें 5वें नंबर पर आते हैं हमारे T20 फॉर्मेट में शुभमन गिल, लेकिन आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया है। तो संजू सैमसन तीसरे T20 मैच में खेलेंगे, इसकी संभावना मेरी नजर में 1% है, 1%। उसके पीछे रीजन यह है कि इस मैनेजमेंट को देख करके लगता नहीं है कि ये अपने फैसले को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और यह होगा कि अगर शुभमन गिल 5 के 5 मैचेस में फेल हो जाएंगे तो भी वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे, तो भी वो ओपन करेंगे, क्योंकि शुरुआती मैचेस तो वो छोटे मोटे टीमों के साथ में है आपका, नमीबिया, यूएई, यूएसए, ऐसे ही शायद टीम है, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द टीम्स, पर कोई बहुत बड़े मैचेस नहीं है आपके। तो वहां पर काम चल जाएगा, वहां पर रन आएगा, उसके बाद फिर दुनिया बोलने लग जाएगी कि देखो देखो बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस कर दिया शुभमन गिल ने या अलाना फलाना ढिमकाना ने। तो इस तरह की बात ही होगी। लेकिन जहां तक बात है कि क्या शुभमन गिल ड्रॉप होंगे तीसरे T20 मैच में धर्मशाला में, मेरी नजर में लगता नहीं है कि ड्रॉप होंगे भाई। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। जिनको लगता है कि नहीं संजू सैमसन ओपन करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरीके से बयान भी दिए हैं और कुछ लोगों का मानना है कि संजू ओपन कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को ओपन करने का मौका मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी जितेश शर्मा की किस्मत अच्छी थी, कल रन नहीं आते तो संजू शायद नीचे खेल जाते, लेकिन चूंकि जितेश शर्मा ने रन कर दिए बाद में आकर के, तो अब तो संजू का वहां पर भी पोजीशन बनता नहीं है। और ओपनिंग स्लॉट में मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को यह बाहर करेंगे। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ही आपके तीसरे T20 मैच में ओपन करेंगे, स्पोर्ट्स टॉक को ऐसा लगता है भाई लोगों। बाकी 1% चांस है, बिल्कुल आउटसाइड चांस, संजू सैमसन अगर आ जाए टीम में, अगर कुछ ऐसे चमत्कार हो जाए तो हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर अगर उनको भी झुला दिया जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज लगता नहीं है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।